हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। तो बच्चों, हम इस वीडियो से क्लास 9 का सेट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है मैथमेटिक्स 1 में। ये किस में है? मैथमेटिक्स 1 में है। तो हम सेट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब सेट मतलब होता क्या है? सेट मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स बोले तो क्या है? कलेक्शन तो बहुत सारे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है यहाँ पे फ्लावर बुके और बंच ऑफ कीज एंड फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, और क्या दिया है? पाइल ऑफ नोटबुक और कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ये सारे कलेक्शंस है। क्या क्या दिया है यहाँ पे एग्जांपल? कलेक्शन से रिलेटेड क्या क्या दिया है? कलेक्शन से रिलेटेड आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया है। क्या दिखा है? क्या दिया है? एग्जांपल्स क्या दिए हैं? फ्लावर बुके, फ्लावर बुके, और क्या दिया है? बंच ऑफ की, बंच ऑफ की दिया है। और क्या दिया है आपके इसमें? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, मतलब एक साथ जो झुंड आता है बर्ड्स का, उसको बोलते हैं। ओके। पाइल्स ऑफ नोटबुक, पाइल्स ऑफ नोटबुक एक्सेट्रा। ओके, ETC। ये क्या है? कलेक्शन। अब सेट बोले तो क्या बोला है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बोला है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, सेट में मैं कंसिडर करता हूँ एक नेचुरल नंबर। क्या है? एक एग्जांपल लेता हूँ सेट का। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। कितने नंबर्स? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर मतलब कौन से हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2, क्या क्या होंगे इसमें कलेक्शन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएंगे। ये क्या है? आपका कलेक्शन है। मतलब इसको हम सेट बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? सेट। बट कुछ एग्जाम्पल जो है यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिए है। हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज, ये सेट है। ये क्या है? सेट है। और सेट कौन नहीं है? यहाँ पे दिया है हैप्पी चिल्ड्रंस इन विलेज। विलेज में हैप्पी चिल्ड्रन। अब हैप्पी चिल्ड्रन और एक एग्जांपल दिया है ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तीसरा एग्जांपल क्या दिया है? ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ये एग्जांपल दी है। हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब हैप्पी चिल्ड्रन और ब्रिलियंट, ये क्या है? एक रिलेटिव टर्म है। हैप्पी और ब्रिलियंट क्या है? ये दोनों की दोनों क्या है? रिलेटिव टर्म है। कैसी टर्म है? रिलेटिव। यानी ये पर्सन टू पर्सन के अकॉर्डिंग ये क्या है? इसका मीनिंग अलग अलग होता है। पर्सन टू पर्सन ये चेंज होता है। तो हैप्पी चिल्ड्रंस और ब्रिलियंट मतलब, अब मेरे अकॉर्डिंग वो हैप्पी है, दूसरे के अकॉर्डिंग वो हैप्पी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग कोई बंदा ब्रिलियंट है, दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये रिलेटिव, पर्सन टू पर्सन इसका ओपिनियन चेंज हो रहा है, इसलिए ये सेट में इंक्लूड नहीं होंगे। सेट में कैसे? मतलब मेरे लिए जो चीज़ है दूसरों के लिए भी वही मीनिंग होगा जो मेरे लिए मीनिंग है। जैसे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 1 2 से लेके 10 तक, ये सारे नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर मेरे लिए है, दूसरे के लिए भी होंगे। आप अदर कंट्रीज में जाओगे, उनके लिए भी क्या होंगे? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर ये होंगे। तो मतलब इसका पर्सन टू पर्सन ओपिनियन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मीनिंग चेंज हो रहा है क्या? पर्सन टू पर्सन नहीं। तो इसलिए जो पर्सन टू पर्सन ओपिनियन या मीनिंग चेंज नहीं होता उसको हम सेट कहते हैं। इसलिए यहाँ पे वर्ड दिया है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स दिया है। ओके बच्चों, अब सेट का मीनिंग समझ में आया बच्चों। अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कौन सेट है कौन नहीं है। तो हम वो एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल्स, ओके। एग्जांपल्स में हमें फर्स्ट दिया है
क्या? डेज ऑफ ए वीक, डेज ऑफ ए वीक। अब ये कलेक्ट सेट है कि नहीं है? अब डेज ऑफ ए वीक, एक वीक में क्या क्या आता है? संडे आता है, मंडे आता है, ट्यूसडे आता है, वेडनेसडे आता है, थर्सडे आता है, फ्राइडे आता है, सैटरडे आता है। मतलब सबके अकॉर्डिंग 7 डेज इन ए वीक यही है। तो ये क्या है? ये आपका सेट है। ये क्या है? आपका सेट है। दूसरा एग्जांपल दिया है मंथ इन ए ईयर। दूसरा एग्जांपल क्या दिया है? मंथ्स इन ए ईयर। अब ये दिया है, ये भी सेट है। सबके अकॉर्डिंग 12 मंथ्स होते हैं। उसके मंथ कौन कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब ये इंग्लिश मंथ्स है। तो हमारे अकॉर्डिंग यही मंथ है, दूसरे के अकॉर्डिंग भी यही होगा। तो ये भी सेट है। तीसरा एग्जाम्पल दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। अब ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, तो मेरे अकॉर्डिंग कोई बंदा ब्रेव है और कोई किसी के अकॉर्डिंग वो बंदा ब्रेव नहीं है। तो ये इसका जो मीनिंग है पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, इसके लिए ये अपना सेट नहीं है, सेट में इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल दिया है, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। अब फोर्थ मतलब क्या दिया है? फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स दिए हैं। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेचुरल नंबर्स को ही काउंटिंग नंबर बोला जाता है। तो फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर है, पर्सन टू पर्सन मीनिंग चेंज नहीं होगा, तो ये भी सेट है, वेल डिफाइंड है। तो ये क्या होगा? सेट हो जाएगा। फिफ्थ, स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र। स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र, तो किसी के अकॉर्डिंग कोई ये फोर्ट स्ट्रॉन्ग है, दूसरा नहीं है, तो इसके हिसाब से इसका भी मीनिंग पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, तो इसलिए भी ये भी सेट में इंक्लूड नहीं होगा। और लास्ट दिया है प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम, तो सबके अकॉर्डिंग वही प्लैनेट्स रहेंगे जो डिसाइडेड है। तो ये भी हमारा सेट हुआ। ये दो सेट नहीं है, बाकी के 3 1 2 3 4 बाकी के 4 सेट्स है, और 2 क्रॉस जो किए वो सेट्स नहीं है। तो आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आया है बच्चों, ये है अभी इसमें सेट में हाउ टू राइट सेट। हाउ टू राइट सेट। अब सेट को लिखने का तरीका भी सीख लेना चाहिए। सेट को कभी भी रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट्स, पहला पॉइंट, सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। इसको कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया जाता है। कौन से कैपिटल लेटर्स है? इसमें आते हैं ए, बी, सी अप टू जेड। इससे हम क्या करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। उसके बाद जो मेंबर्स रहते हैं उसके अंदर, अब मैं क्या बात कर रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए मुझे एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर। अब फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, इसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ये काउंटिंग नंबर बोले तो क्या है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को इंडिकेट किया जाता है कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर को किससे इंडिकेट किया जाता है? कैपिटल एन से इंडिकेट किया जाता है। ओके, तो इसलिए जो यहाँ पे लिखा है कि सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, तो कैपिटल लेटर्स से लिख दिया है। ओके, जो इसके अंदर नंबर्स आएंगे, काउंटिंग नंबर कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके,
मैंने ऐसा लिख दिया, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। ओके, कैसा लिख सकता हूँ इसको? ऐसे, नेचुरल नंबर इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज, क्या है, एक्स नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू, किससे है, नेचुरल नंबर से है, और एक्स इज लेस देन 11, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। ओके, अब यहाँ पे ये जो नंबर शो हो रहा है वो यहाँ पे इसको हम ए दे देते हैं, ए, कैपिटल ए। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो, अब सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ए लिख दिया। जो मेंबर्स रहते हैं 1 2 3 4 5 6 इस टाइप में लिख रहे हैं, तो क्लियर मेंबर्स को लिख रहे हैं, नंबर्स को लिख रहे हैं, एलिमेंट्स को लिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। और यहाँ पे इस एलिमेंट्स को इस स्ट्रक्चर में हम एक लेटर से इंडिकेट कर रहे हैं, लेटर से इंडिकेट कर रहे हैं, वो भी स्मॉल लेटर यूज करना पड़ता है। किससे? स्मॉल लेटर से। ए इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, ये इज अ सेट ऑफ एक्स है। एक्स कौन से यहाँ से 1 से लेकर 10 तक है, बट उसको हम स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिखूंगा, लेटर एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स और मेंबर, बोलो मेंबर ऑफ सेट्स represented by small letters, represented by small letters। ओके, स्मॉल लेटर से इंडिकेट रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद थर्ड वाला, ओके, स्मॉल लेटर से इंडिकेट कर दिया। अब क्या कहूँ, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो सेट होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो सेट इज members are included in a, members or elements represent in a, elements represent in a curly की स्पेलिंग क्या है, मैं भूल गया, एलिमेंट्स ऑफ नहीं दिया है, जनरली कैपिटल लेटर यूजिंग स्मॉल लेटर। ओके, एक लाइन छोड़ दी है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिख रहा है मुझे, कि कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है सेट को। ये जो दिख रहा है ना, इसको आप कर्ली ब्रैकेट बोल सकते हो। किससे इंडिकेट किया जाता है? कर्ली ब्रैकेट को। और एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट, यहाँ पे ये कैसे होगा, ये फॉर्म कैसा, ये आपको आगे जाके पता चलेगा। फिलहाल के लिए समझ लो ये काउंटिंग नंबर है, 10 काउंटिंग नंबर। मैं इस स्ट्रक्चर में भी लिख सकता हूँ, मैं इस स्ट्रक्चर में भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा, ये इज अ सेट ऑफ एक्स, एक्स मतलब ये एलिमेंट्स का सेट है। और वो एक्स कैसे है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, 1 2 3 काउंटिंग नंबर आ गए, और ये एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन 10 है। और नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होते, 1 से स्टार्ट होते, इसलिए ये परफेक्ट डेफिनेशन बैठ रही है। तो एलिमेंट्स को हम, सेट को हम कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं। जो एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ सेट होते हैं उसको स्मॉल लेटर से इंडिकेट किया जाता है, और एलिमेंट रिप्रेजेंट इन ए कर्ली ब्रैकेट होता है। ओके, यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो दिया है, अगर मुझे बताना है ये क्या है, जैसे कि ये जो साइन है, जैसे यहाँ पे 2 बिलोंग्स टू, 2 जो है यहाँ पे ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये जो साइन है एप्सिलॉन, ये वाला, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू का साइन, बिलोंग्स टू मतलब मैं इसको पढ़ूंगा कैसे, 2 बिलोंग्स टू सेट ए। और अगर ऐसा आ गया, 5th पॉइंट, 12 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पढ़ोगे, 12 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, ये इसका मीनिंग होता है। ओके, और भी कुछ एग्जांपल दिए हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ तक ख़त्म हो गया है। ओके, और यहाँ पे बाकी डेफिनेशंस आपको इसके टाइप्स ऑफ सेट में आएंगे, बाकी की इंफॉर्मेशन। ये जो लिखा है ये 2 टाइप में लिखा है, ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है। ओके, ये फर्स्ट टाइप से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये मैंने सेकंड टाइप से रिप्रेजेंट किया है। ओके, टाइप 1 टाइप 2 से। किसको?
ये सेट को, और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, या सेट आर राइट इन ए करली ब्रैकेट, और अगर मेंबर किसी सेट से बिलोंग कर रहा है उसको बिलोंग्स टू का साइन ये है, अगर नहीं बिलोंग कर रहा है डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, यहाँ तक हमने 5 पॉइंट क्लियर कर लिए। आप इसको ब्रैकेट में लिख लेना। अब हम इसके और भी कुछ एग्जांपल दिए हैं, वहाँ पे क्या क्या दिए हैं टेक्स्ट बुक में देख लेना आप बच्चों, मैं पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे आपको दिया है इफ ए सेट, हाँ नॉट नाउ लेट्स द ऑब्जर्व द सेट नंबर। तो नेचुरल नंबर सेट में दिया जाता है, होल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, ऐसे कुछ नाम दिए हैं वहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 2 पे है, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट के अबो। ओके, अब हाउ टू राइट में मैंने ये लिख दिया। अब टाइप्स ऑफ सेट आते हैं, क्या आते हैं? टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट ने राइट मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट। अब ये कैसे कैसे ओवरऑल बता दिया। मेथड्स ऑफ राइटिंग ऑफ सेट 2 मेथड्स होती है, उसको मैं बताता। ओके, आप इसको कॉपी में नोट डाउन करो। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ सेट। मेथड्स ऑफ राइटिंग ऑफ सेट्स। ओके, तो 2 मेथड होती है। पहली मेथड है लिस्टिंग मेथड, और दूसरी मेथड है रूल मेथड। ओके, रूल मेथड। लिस्टिंग मेथड को हम रोस्टर मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रोस्टर मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोस्टर मेथड। और रूल मेथड को भी हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म, ये इसके दूसरे नाम है बच्चों। अब यहाँ पे इसको लिखते कैसे हैं? जैसे कि यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट एग्जांपल दिया है, द सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन। एग्जांपल, इसको लिखने का तरीका, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10। ऑड नंबर्स लिखना है बिटवीन 10, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल ए लिखते हैं, सेट को करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? यहाँ पे ऑड नंबर 1 है, 3 है। ऑड नंबर्स क्या है? 1 है। ऑड सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन वी कैन राइट, बट इन्होंने ऑड नंबर में 1 को नहीं पकड़ा है। ओके, अब 1 का किस्सा अलग है बच्चों। ऑड नंबर तो मेरे ख्याल से 1 तो ले लेना चाहिए था, बट नहीं लिया है इन्होंने। ओके, टेक्स्ट बुक में तो ऑड नंबर 3, 5, 7, 9 ये सारे क्या है? 2 के टेबल में नहीं आते, तो ये ऑड नंबर नहीं है। तो यहाँ पे इवन ऑड 1 आना चाहिए था। ओके, हम इसको 1 को इधर लिख लेते हैं, 1, ये क्या है? ऑड नंबर्स हैं। ओके, अब यहाँ पे 1 की कैटेगरी अलग अलग होती है। 1 जो है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो उसके अकॉर्डिंग तो वो अलग है 1, बट ये 1 ऑड नंबर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एलिमेंट्स राइट इन ए करली ब्रैकेट, वो पहले ही बता दिया था। एलिमेंट्स आर, यहाँ पे एक पॉइंट है, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। किससे सेपरेट किया जाता है? कॉमा से सेपरेट किया जाता है। और एक पॉइंट कि ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता। कैसे? कि ये अगर सेट ऐसा है, मैं 3, 7, 5, 9, 1 लिख दूँ तो इसका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। बट रिपीटेशन, अगर एक इसमें 2, जैसे यहाँ पे 7 रिपीट हो रहा रहता, तो यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स नॉट अलाउड।
इसमें रिपीट होते नहीं एलिमेंट, एक बार आया मतलब 2-4 बार आया होगा, जैसे 9 अगर 2-4 बार आया रहता तो मैंने सिर्फ 9 लिखा रहता, मैंने सिर्फ क्या लिखा रहता 9। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, इसको इरेज कर देता, ये बाद में लिखूंगा। ओके, अब इसके लिए मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि लेटर्स ऑफ रिमेंबर वर्ड, लेटर्स ऑफ रिमेंबर वर्ड, लेटर्स ऑफ रिमेंबर वर्ड। अब लेटर्स ऑफ रिमेंबर वर्ड होता क्या है? लेटर्स ऑफ रिमेंबर वर्ड ए, अब इसके लेटर्स लिखने हैं, आर आएगा, ई आएगा, यम आएगा, फिर से ई आया, ई और ई, तो ई रिपीट नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक ही बार ई लिखूंगा। उसके बाद यम, यम 1 2 बार आया है, उसको नहीं लिखूंगा। उसके बाद बी को लिखूंगा, और आर तो भी हो गया है ना, मतलब आर ई एम बी 4 लेटर से वो रिमेंबर वर्ड बना है, तो मैं रिपीटेशन नहीं लिखूंगा वहाँ पे, रिपीटेशन अलाउड नहीं करूँगा। तो इस टाइप में हम किसको लिखते हैं बच्चों? लिस्टिंग मेथड में, या रोस्टर लिस्ट बना रहे हैं ना, रोस्टर मेथड में ऐसे लिखा जाता है। अब नेक्स्ट जो टाइप है टाइप 2, वो क्या है? टाइप 2 लिस्टिंग मेथड हो गया, रोस्टर मेथड हो गया। लिस्टिंग मेथड के बाद कौन है? रूल मेथड है। क्या है? रूल मेथड, या उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मैं यही एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे सेट ऑफ एग्जांपल, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10, इसको मैं यहाँ पे रूल मेथड से लिखता हूँ। तो सेट ए लिख लिया, कर्ली ब्रैकेट दे दिया। अब ये जो एलिमेंट है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेरिएबल एक लेटर लेते, स्मॉल लेटर, क्योंकि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें स्मॉल लेटर्स की जरूरत पड़ती है। सच दैट, ये किसका साइन है? सच दैट, ये किसका है? सच दैट। तो सच दैट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डबल कॉलम दे के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सच दैट को। ए इज अ सेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर। ओके, ऑड नंबर से ए बिलोंग टू एन हो रहा है, और एक्स कहाँ से आ रहा है? 1 से लेके 10 के बीच में आ रहा है, 1 से लेके 10 के बीच में। तो ये इसकी डेफिनेशन लिख दी, इस प्रकार लिखा जाता है। देखो क्या बोला? एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 2 3, और ऑड नंबर भी है। ऑड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ऑड नंबर के लिए हमें कुछ और एक लिखना पड़ेगा। नेचुरल नंबर है, 1 to 10 बिलोंग कर रहे हैं, और ये 2n+1 कर देते हैं। इसको क्या करते हैं? 2n+-1, एक रूल लिखते हैं 2n+-1। अब 2 क्या करता है? किसी भी नंबर को, x काउंटिंग नंबर है 1 2 3, मैं अगर 2 × n कर दूंगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, +1 3 हो जाएगा, और -1 कर दिया तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके, सच दैट से, ये सच दैट का साइन है, इसको कहते हैं रूल मेथड। और भी कुछ पॉइंट छूटा है क्या? हम लिस्ट के फॉर्म में नहीं लिखते। ओके, एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग, जनरल एलिमेंट्स, वर्टिकल लाइन और कोलन। ओके, हाँ, उसके बाद ओके, सेट ऑफ रैशनल नंबर विच कैन बी रिटन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, एक सेट ऑफ रैशनल नंबर दिया है, क्या दिया है? एक एग्जांपल दिया है वहाँ पे, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर में क्या होता है? रेशो के फॉर्म में रहता है, p/q फॉर्म। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर को q से इंडिकेट करते हो, इज अ सेट ऑफ p/q का। ओके, ये किसका है? सेट ऑफ p/q, एक कंबाइंड नंबर है। और यहाँ पे बताना पड़ेगा रैशनल नंबर है, तो ऊपर के जो नंबर है p एंड q
P और Q ये जो बिलोंग्स टू कर रहे हैं इंटीजर कर रहे हैं। किससे बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? इंटीजर नंबर होते हैं -1 -2 1 +1 +2 और 0 भी होता है। इनको क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। और P और Q क्या है? इंटीजर्स है, बट Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसको हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, किस मेथड से? रूल मेथड से। ओके, तो आगे आपको एक चार्ट दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। रूल मेथड और सेट बिल्डर, एक चार्ट टाइप दिया है और एक आपको क्या दिया है? एक टेबल बनाने के लिए कहा है, इसको फिल करो। किस मेथड से? लिस्टिंग मेथड से और रूल मेथड से। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको यहाँ पे एक रूल मेथड में एक एग्जांपल दिया है, A इज अ सेट ऑफ X सच दैट, A इज अ सेट ऑफ X सच दैट, और लिखा है X इज अ लेटर ऑफ वर्ड डिवीजन। X इज ए लेटर ऑफ वर्ड, कौन सा वर्ड है? डिवीजन, डिवीजन। ओके, डिवीजन। ओके, डिवीजन का सेट है, ऐसा करके रिप्रेजेंट किया है। ये किस फॉर्म में लिखा है? ये रूल मेथड से लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। इसको हमें लिखना है लिस्टिंग मेथड में, ए इज अ सेट ऑफ एक्स। अब डिवीजन के वर्ड्स में कौन से लेटर्स आते हैं? लेटर्स ऑफ वर्ड डिवीजन, डी आता है, फिर आई आता है, फिर वी आता है, देन फिर से आई आता है। तो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट डज नॉट अलाउड। तो रिपीट हो रहा है आई तो मत लिखो, उसके बाद यस लिखो, अगेन आई आ रहा है, देखो डी आया था, आई आया था, वी आया था, लिखा, उसके बाद आई आया नहीं लिखा, उसके बाद यस आया लिखा, उसके बाद आई फिर से आ रहा नहीं लिखा, उसके बाद वो आएगा, उसके बाद यन आएगा। इसको हम लिस्टिंग मेथड में इस प्रकार लिखते हैं। उसके बाद ये हो गया। सेकंड एग्जांपल दिया है बी, सेट बी। ओके, वाई क्या है? बी इज अ सेट ऑफ वाई सच दैट, इसको रीड करने का तरीका, बी इज अ सेट ऑफ वाई सच दैट वाई इज नंबर सच दैट वाई इज नंबर सच दैट, किस प्रकार का नंबर है? वाई इज नंबर सच दैट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 होता है, ऐसे करके दिया है। अब किस नंबर का स्क्वायर 9 होता है? तो हम सिर्फ दो ही नंबर हैं जिसका स्क्वायर 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। नहीं पता? -3 का स्क्वायर करके देखो क्या होगा, -3 इंटू -3 कितना होगा? 9। और 3 का स्क्वायर करके देखो, 3 इंटू 3 वो भी कितना होता है? 9 होता है। तो इसलिए सिर्फ बी सेट में दो ही आएंगे, -3 एंड 3। तो इसको रूल मेथड से और इसको लिस्टिंग मेथड से ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल दिया है। थर्ड एग्जांपल क्या दिया है? C इज अ सेट ऑफ Z सच दैट Z इज अ मल्टीपल ऑफ 5, Z इज मल्टीपल ऑफ 5, Z इज मल्टीपल ऑफ 5, और उसके बाद क्या लिखा है? एंड इज लेस देन 30। और ये क्या है? एंड इज लेस देन 30 से छोटा है। ओके, ऐसे देयरफॉर सी ऐसे कौन से नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 5 होते हैं? Z इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 5 होगा, 10 होगा, 15, 20 और 25। और लेस देन क्या बोला था? 30। तो 30 से छोटा कौन है? 25। और ये क्या है? 5 के मल्टीपल है। 5, Z इज द मल्टीपल ऑफ 5 एंड इज लेस देन 30। 5, 10, 15, 20, 25। ओके, ये हो गया आपके, इसमें एक इंफॉर्मेशन दी थी टेक्स्ट बुक में। अब इसके बाद एक्टिविटी है, एक्टिविटी देख लेते बच्चों। तो बच्चों अब इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ओके, हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे एक लिस्टिंग मेथड का कॉलम बनाए, यहाँ पे रूल मेथड का कॉलम बनाए। आपको यहाँ पे लिस्टिंग मेथड से लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे रूल मेथड से लिखा हुआ रहेगा। मैं यहाँ पे ए इज अ सेट ए कैसे दिया है? 2, 4, 6, 8, 10, 14। ओके, तो
ये क्या है, यहाँ पे लिखा है ये सेट में नंबर्स है, एलिमेंट्स है 2 4 6 8। इसको रूल मेथड से कैसे है, ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। एक्स क्या है, इवन नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है और लेस देन 15 भी है। तो इसको रूल मेथड से लिख दिया, इधर लिस्टिंग मेथड इधर रूल मेथड। अब यहाँ पे क्या दिया, एक्स इज द सेट ऑफ बी, सॉरी बी इज द सेट ऑफ एक्स, एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो बिटवीन बोला है तो 1 नहीं चलेगा, 20 नहीं चलेगा, उसके बीच वाले चलेंगे। फ्रॉम 1 to 20 बोले रहते तो 1 और 20 को कंसिडर कर सकते थे, बट बिटवीन बोला है, यहाँ पे वर्ड क्या हुआ है, यूज बिटवीन। तो इसलिए ये जो सेट है बी, तो क्या आएंगे यहाँ पे, बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, बस 3 एलिमेंट्स आएंगे। अब ये वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है, तो इसका आंसर सी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इंग्लिश वोवेल्स। ये क्या है, इंग्लिश वोवेल्स है। ओके, अब यहाँ पे D इज अ सेट ऑफ वाई, वाई इज कलर ऑफ रेनबो। अब रेनबो के कलर मुझे याद नहीं है, तो 7 कलर होते इतना पता है रेनबो में। तो आप एक काम करना, इसको होमवर्क ले लो, ओके, और यहाँ पे सर्च करके या कहीं से देख के आप रेनबो के कलर लिख लो 7। तो यहाँ पे D लिखना और कर्ली ब्रैकेट देना, जो कलर आएगा, ऑरेंज आएगा कॉमा, ब्लू आएगा कॉमा, येलो आएगा कॉमा, ये सारे कलर्स आते हैं उसमें, मुझे टोटल 7 पता नहीं है। अब P इज अ सेट ऑफ x सच दैट x इज एन इंटीजर्स एंड -3 3। अब इन्होंने क्या बोला है, x इज इंटीजर है और P इज अ सेट ऑफ x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, -3 to 3। तो इसका जो सेट होगा वो कैसे होगा, -3 नहीं चलेगा, -3 से ग्रेटर है, -3 से ग्रेटर हो रहा है, -2 होता है, -1 होता है, 0 होता है, ये इंटीजर्स है, 1 होता है, 2 होता है, बस इतना ही इसका सेट है। अब इसके बाद ये दिया है, हम क्या करेंगे, एम इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स जो है नेचुरल नंबर है, एक्स क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन से इंडिकेट करते हैं, और ये क्या है, एक्स का क्यूब लिया है। ये जो नंबर्स दिया है ये किसका है, ये अब एक काम करता है, एक्स नंबर है, P बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो x है यहाँ पे x इज अ क्यूब ऑफ P लेटर दिया है, क्यूब ऑफ P बोला है, और सच दैट लिखता मैं कि P कहाँ से बिलोंग कर रहा है, P नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, 1 2 3 4। तो 1 का क्यूब कितना आता है, 1 आता है, 2 का क्यूब कितना आता है, 8 आता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। तो ये है बच्चों, इसको मैंने रूल मेथड से ऐसे लिख दिया। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन करो और वो होमवर्क ले लो, ओके। तो बच्चों आज के क्लास के लिए इतना ही। आपका प्रैक्टिस सेट मुझे लगा हो जाएगा, बट नहीं हुआ, आपका बेसिक ही बहुत ज़्यादा था, तो मैंने बेसिक ले लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 कवर करवा दूंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। बाय बाय।